टखने से कपड़ा नीचे हो मामूली गुनाह नहीं है, बल्कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो कपड़ा टखने से नीचे है ये आग में है, ये हिस्सा आग में है। नबी इस्लाम फरमाया कि जिसका कपड़ा टखनों से नीचे गया वो आग में, अल्लाह उसकी तरफ रहमत की नजर नहीं फरमाएगा। तो हज़रत अबू बकर परेशान हो गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अपना तामत टखनों से ऊपर ही रखूं, लेकिन कभी कभार ढलक जाता है, मगर यह कि मैं उसे ऊपर कर लेता हूं। तो मैं ऊपर कर लेता हूं, वो तो बता रहे मैं ऊपर कर लेता हूं, लेकिन वो इतना खौफे खुदा रखते थे कि जब उन्होंने नबी इस्लाम से सुना कि ये आग में है, अल्लाह निगाह रहमत नहीं फरमाएगा, अजाब देगा, कलाम तक नहीं करेगा, मुस्लिम के अल्फाज हैं, वो डर गए। उन्होंने कहा वो चंद सेकंड के लिए जो नीचे जाता है उसका मैं क्या करूं, मैं ऊपर तो कर लेता हूं। तो आपने ये फरमाया तुम तकब्बुर के तौर पे नहीं, यानी जो तुम नीचे चला जाता है वो तुम खुद नहीं कर रहे होते हो, बल्कि वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। इसको क्या से क्या बना दिया इन जालिमों ने, सिर्फ सुन्नत से नफरत के लिए। सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आका करीम ने फरमाया मा अस्फल मिनल काबैन, जो टखनों की जगह इजार से तहबंद से जो है वो है, जिसकी वजह से सलवार ढलक के जो तहबंद है वो नीचे आ जाता है, तो फरमाया कि तुम इससे बरी हो, इसलिए कि बवजह तकब्बुर नहीं है। तो बवजह तकब्बुर अगर कोई शख्स अपनी शलवार को, अपने इजार को, अपने तहबंद को नीचे लटकाए तो वो जहन्नम की आग के अंदर वो अपनी जगह जलाई जाएगी। अल्लाह अकबर। जो अपनी शलवार को टखनों से नीचे लटकाए तो वो बरसती रहमतों से महरूम कर दिया जाता है। और जो वो ये था लिबास के मामले में जिन हराम काम को हमने मामूली समझ लिया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लिबास जो है ऐसा पहनना जो टखनों से नीचे जाता हो, मर्दों के लिए बात याद रखिए, ऐसा लिबास पहनना जो टखनों से नीचे लटकता हो शरीयत में हराम है, लेकिन कितना आम है। अगर कोई ऊंचा सिला ले तो लोग उससे पूछते क्यों, कपड़ा कम पड़ गया था क्या, भारी कपड़ा होगा कम पड़ गया तो ऊंचा सिला लिया बेचारे ने, है ना। कितना आम हो चुका है ना इस बात, और समझने वाले और ना समझ सब शामिल है इसमें, सभी कर रहे हैं। अब क्या करें, किसको बोले। और उलमा भी कहते हैं क्या क्या बोले भाई, तौहीद में ही मसला है, तब ये मामला तो बाद में आते हैं। लेकिन तौहीद परस्तों को क्या हो गया, उनको तो सब समझता है ना। चलो एक तौहीद पर नहीं तो पहले तौहीद समझाई जाएंगी, वो तो हो गया उनका मामला। तौहीद परस्तों की क्यों नहीं ऊपर होते, बात समझ में नहीं आती है। इसलिए कि हमारी ख्वाहिशात है ना अपने को तब्दील नहीं होने देती। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, ये मेरा तज्जिया है, मेरी जिंदगी का एक तजुर्बा भी है कि जिसने अपने लिबास में जो है तब्दीली नहीं लाई उसके मामलात में तब्दीली कभी नहीं आ सकती। उसका एतबार मत कीजिए कभी। नहीं वो दावत में कैसा अच्छा दिखेगा, ऊंचक्की पैंट पहन के जा रहे, शर्ट बड़े भाई का, पैंट छोटे भाई की दिखेंगी, फला होगा, लोग क्या बोलेंगे, इल्जाम लगेगा। अरे दुनिया जाए खल्ली वली क्या बोलती है बोले, मुझे क्या परवाह। मुझे तो ये परवाह है कि मेरे मौत के बाद मेरे रब के सामने मेरी क्या इज्जत होती है। अगर मेरा रब उससे बात ना करे, मुझ पर रहम ना करे, रब की निगाह ना डाले, मेरे लिए जहन्नुम का अजाब हो, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है मेरे लिए, वहीद के लिए क्या हो सकती है, मुझे बताइए। दुनिया में लोग क्या बोलेंगे ज्यादा आपको बताइए मुझे। ये इल्जामात कुछ भी नहीं है आखिरत के एतबार से। और एक मोमिन का तो शान है कि अपने नबी की सुन्नत पे अमल करने में उसे फख्र महसूस होता है, उसे फख्र महसूस होता है। ठीक है, तो इस बात को समझने की बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरत है। इसी तरह जो है कपड़ों के अंदर जो वो कहते हैं देखे नहीं वो पैंट आप फोल्ड कर लेंगे, शलवार फोल्ड कर लेंगे, तो कपड़ा फोल्ड करना मना है, तो इसलिए नीचे ही रहने दें। वो इसकी बजाय उनको ये कहें कि शलवारें छोटी कराएं, पैंटें छोटी करवाएं, ये क्यों कहते हैं नीचे ही रहने दें। वो तो सुन्नत नबी दाऊद में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वुजू करके आया नमाज के लिए, उसकी दामन टखनों से नीचे लटक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा दोबारा वुजू करके, दोबारा हुआ, 2-3 बार ऐसे हुआ। फिर एक शख्स ने पूछा क्या मसला है, आपने फरमाया कि मसला ये है कि जिस शख्स का कपड़ा टखनों से नीचे हो अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। और जो इन हदीसों को से भागना भी चाहते हैं वो भी ये मानते हैं कि नबी इस्लाम ने टखनों से नीचे कभी भी दामन नहीं की। ये वो लोग जो टखनों से नीचे करने के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपनी हालत ये है कि वो किसी अहले हदीस को नंगे साथ नमाज पढ़ते हुए देख लें तो वो शोर मचा देते हैं, और जी नबी इस्लाम ने कभी नंगे साथ नहीं पढ़ी। तो नबी इस्लाम ने टखनों से नीचे तहमत करके कभी नमाज पढ़ी है? Wake up to reality. Nothing else. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचे लटका हो वो जहन्नुम में होगा। सही बुखारी हदीस नंबर 5787।
قرآن و حدیث کی سب سے بڑی موبائل ایپ اسلام 360 مفت ڈاؤن لوڈ کریں۔